हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने सॉइल ऑर्डर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। उनमें से 8 अपनों ने कल कर लिए थे, 4 अपने ऑर्डर्स रह चुके हैं, उनकी बात अपने आज के लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से ऑर्डर रह गए थे अपने? हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल और स्पोडोसोल। ये 4 ऑर्डर जो है वो कल की क्लास में रह गए, तो उनको आज अपने कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपकी सॉइल टेक्सोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में अपने पेडोलॉजी का जो है एक लेक्चर रहेगा, कौन सा कि एपिपेडोन और एंडोपेडोन के बारे में, ठीक है ना। वो एक लेक्चर में ख़त्म होता है या 2 में, वो अपने देख लेंगे। उसके बाद में आपकी पेडोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपने स्टार्ट करेंगे सॉइल केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉइल ऑर्डर, ठीक है। कौन सा स्टार्ट करें हैं? सॉइल ऑर्डर, ठीक है। तो सॉइल ऑर्डर जो है उसके अंदर अपनों ने 8 ऑर्डर की बात कर ली थी। तो ऑर्डर की मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो क्या थी? आई गो वी मेगा हाउस, ठीक है। इसमें से इंसेप्टिसोल हो गया, वर्टिसोल हो गया, मोलिसोल हो गया, एंडीसोल हो गया, एंटीसोल हो गया और गेलिसोल हो गया। इसमें तीनों हो गए, एक एरिडिसोल, एंडीसोल और एल्फिसोल। अब अपने ये 4 रहते हैं, ठीक है ना। हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल और अल्टीसोल और स्पोडोसोल, ठीक है ना। इन चारों की बात अपने आज के लेक्चर में करेंगे। 1 मिनट वीडियो को देख लेता हूँ, क्लियर आ रही है क्या? उसके बाद अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, रिपोर्ट है। देखिए तो सबसे पहले जो है आज अपने करेंगे हिस्टोसोल। शुरुआत किससे करें? अपने हिस्टोसोल से। हिस्टोसोल, ठीक है। अब हिस्टोसोल जो है इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि ये कौन सी सॉइल के अंदर होता है। तो जो हिस्टोसोल होता है वो होता है ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर। कौन सी सॉइल में? ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर। और ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होती है? पीट एंड मक सॉइल, जो है आपको मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बता दिया था। तो क्या लिखेंगे? इट इज फाउंड इन पीट एंड ऑर्गेनिक सीधे लिख लो, क्योंकि और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक सॉइल होती है ना। ऑर्गेनिक, इट इज फाउंड इन ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर कौन सा ऑर्डर होता है? तो हिस्टोसोल जो है वो किसके अंदर आता है? ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर आता है। अब देखिए जब अपनों ने फर्स्ट लेक्चर किया था सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल, ठीक है ना, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं और इनऑर्गेनिक सॉइल होती है, इनके अंदर अपने क्या डेफिनेशन लिखते हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है इसके अंदर क्या होता है? 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और इनऑर्गेनिक में लेस देन 20% जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तो हिस्टोसोल की बात आई है, तो ये कौन सी सॉइल के अंदर है? ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर है, ठीक है ना। तो अपने इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि इस ऑर्डर के अंदर जो है मोर देन 20% या 20% से ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दिस ऑर्डर, ठीक है। और एग्जाम के अंदर इस जो ऑर्डर से क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो इस क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि ये कौन सी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है? तो ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉइल। आपको 4 नाम दे देंगे, तो उसके अंदर बताना होगा कि जो हिस्टोसोल होता है वो कौन सी सॉइल में होता है? ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये अपना हो गया हिस्टोसोल कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपने करते हैं, और आज आपको एक अच्छी न्यूज़ बता के जाऊंगा लास्ट के अंदर, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। सेकंड अपना हिस्टोसोल के बाद आता है ऑक्सीसोल, ठीक है ना। हाउस के अंदर क्या आता है? HOUSE, ठीक है ना। तो हिस्टोसोल कर लिया। अब ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है। क्या होती है? वेदरिंग होती है। तो क्या लिखेंगे? हाईएस्ट वेदर्ड सॉइल ऑर्डर, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपने सभी जो अपने ऑर्डर किए उनके अंदर अपने पढ़ते हैं कि ये कौन सी सॉइल के अंदर होता है। तो ऑक्सीसोल है वो कौन सी सॉइल के अंदर होता है? तो लेटराइट जो सॉइल होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट या इट इज़ फाउंड इन लिख लेना, इट इज़ फाउंड इन
लेटराइट सॉइल। ठीक है, कौन सी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है? ये लेटराइट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब लेटराइट सॉइल जो है, आपने यदि मेरी वो क्लास ली थी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, तो इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था एक तो लेटराइजेशन, एक पोर्जोलाइजेशन। ठीक है ना, तो लेटराइजेशन के अंदर मैंने क्या बताया था कि इससे लेटराइट सॉइल बनती है। और लेटराइजेशन के अंदर होता क्या है कि जो सिलिका होती है वो तो होती है नीचे, और फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं वो ऊपर के हॉरिजॉन में प्रेजेंट होते हैं, फेरस एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, फेरस और एल्यूमिनियम जो है अपर हॉरिजॉन में होते हैं और सिलिका लोअर हॉरिजॉन के अंदर होती है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सिलिका का वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है ना, और फेरस और एल्यूमिनियम है वो ऊपर के हॉरिजॉन में होते हैं, ऊपर की सॉइल के अंदर होते हैं। तो अपने ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लेटराइट सॉइल का नाम आया है तो अपने ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर फेरस और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं वो डोमिनेंट होते हैं। और अपने जब मिनरल जो टॉपिक किया था उसके अंदर मैंने क्या पढ़ाया था कि जो एल्यूमिनियम और फेरस के जो ऑक्साइड होते हैं इनको क्या बोला जाता है? सेस्क्वी ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? सेस्क्वी ऑक्साइड। ठीक है, तो अपने इसके अंदर, और मिनरल क्ले मिनरल कौन सा डोमिनेंट होता है? तो केल्विनाइट होता है। ठीक है, तो अपने इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ना कि लेटराइट सॉइल आई है तो इसके अंदर क्या डोमिनेंट होंगे? फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। तो अपने इसके अंदर लिखेंगे डोमिनेंट, या सीधे लिख लो डोमिनेंट क्ले मिनरल लिखेंगे, फिर सेस्क्वी ऑक्साइड लिखना मुश्किल हो जाएगा, अलग से पॉइंट बनाना पड़ेगा। एक ही पॉइंट में लिख लो कि केओलिनाइट एंड सेस्क्वी ऑक्साइड आर डोमिनेंट। ठीक है, जो केओलिनाइट क्ले मिनरल है और सेस्क्वी ऑक्साइड जो होते हैं, कौन कौन से? एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सेस्क्वी ऑक्साइड बोला जाता है। तो वो इसके अंदर डोमिनेंट होंगे, किसके अंदर? ऑक्सीसोल के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, इसके अंदर हाईएस्ट वेदरिंग होती है, सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? हाईएस्ट वेदर्ड सॉइल ऑर्डर। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना कि हाईएस्ट सॉइल वेदर्ड ऑर्डर कौन सा है? तो ऑक्सीसोल है। ठीक है ना, हाईएस्ट वेदर्ड सॉइल ऑर्डर कौन सा है? ऑक्सीसोल है। अब देखिए, जब सबसे ज़्यादा वेदरिंग हो रही है, मतलब वहाँ से जो भी मैटर है, मिनरल्स है, ठीक है ना, वो क्या पेरेंट मैटर है, वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। ठीक है ना, तो उसके अंदर वेदरिंग हो रही है। तो ये देखो, मान लो यहाँ पे कोई सॉइल थी या रॉक मान लो, इसकी वेदरिंग हुई तो यहाँ वाला जो मैटर था वो यहाँ पे आगे प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे तो इस मैटर की में जो भी मान लो न्यूट्रिएंट वगैरह थे उनकी डेफिशिएंसी होगी ना। ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसे तो है नहीं कि एक नाइट्रोजन उठ के यहाँ पे आ गया, या मान लो सिलिका थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, तो जितना भी यहाँ का मैटर था वो सारा वेदर होके यहाँ पे आ गया, उसकी सभी की वेदरिंग होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो अपने क्या लिखेंगे कि मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ऑर्डर। ठीक है ना, तो इस ऑर्डर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसके कारण? वेदरिंग के कारण। ठीक है ना, तो अपने इसके अंदर क्या लिखे देंगे? मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की इसके अंदर क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या हो गया कि लेटराइट सॉइल जो है वो उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। केओलिनाइट और सेस्क्वी ऑक्साइड जो है इसके अंदर डोमिनेंट होते हैं। हाईएस्ट वेदर्ड सॉइल ऑर्डर होता है, और मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इसके अंदर जो है मतलब कमी होती है बहुत सारे पोषक तत्वों की। और इसके अंदर पॉइंट क्या लिखेंगे कि वेदरिंग तो होगी, उससे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी होगी। अब यदि अपने चाहे कि इस एरिया से अपने प्रोडक्शन लेना चाहें तो अपने को प्रोडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो अपने प्रोडक्शन लेना चाहें, यदि अपने सोचे कि अपने को प्रोडक्शन लेना चाहिए कुछ भी हो जाए, तो अपने क्या कर सकते हैं? इसके अंदर फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन कर सकते हैं, उससे उसको ये जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई है इसको मिल जाएंगे। ठीक है ना, और उससे अपने को प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो अपने ये बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजर के बिना इससे प्रोडक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको एक चीज़ को याद रखो, वेदरिंग को। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है, उससे
बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। यदि इससे प्रोडक्शन लेना चाहते हैं इस ऑर्डर की सॉइल से, तो वहाँ पर अपने को क्या देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो ये था ऑक्सीसोल अपना आज का सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके बाद में अपने थर्ड नंबर पे आता है अल्टीसोल। अल्टीसोल, ठीक है ना। अब अल्टीसोल के अंदर दो तीन चीज़ें ही याद रखने वाली है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्टीसोल जो होता है वो किसके अंदर आता है, मतलब इसका जो हाउस के अपना ट्रिक लिखी थी उसके अंदर ये थर्ड ऑर्डर है ना, ठीक है। तो अल्टीसोल जो है इसके अंदर अपने क्या लिख सकते हैं कि ये जो है सेकंड वेदरिंग मोस्ट सेकंड वेदर्ड ऑर्डर है, ठीक है ना। तो अपनों ने कल एक ऑर्डर पढ़ा था, कौन सा, जो मोलिसोल था, सॉरी एल्पिसोल। एल्पिसोल के अंदर मैंने आपको क्या लिखाया था कि अल्टीसोल से तो कम, ठीक है, अल्टीसोल से तो कम वेदरिंग होती है और इंसेप्टिसोल से ज़्यादा, ठीक है। तो एल्फिसोल के अंदर क्या लिखा था कि अल्टीसोल से तो कम हो रही है, इंसेप्टिसोल से ज़्यादा हो रही है। तो मतलब ऑक्सीसोल के बाद में सेकेंड नंबर पे किसका आएगा, अल्टीसोल जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है। तो अपने को इसके अंदर ये पॉइंट लिखना है कि सेकेंड हाईएस्ट वेदर्ड सॉइल ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट वेदर्ड सॉइल ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया अपने पास, ऑक्सीसोल, और सेकंड कौन सा हो गया, अल्टीसोल जो है उसके अंदर सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि कल अपनों ने मोलिसोल और एल्फिसोल के अंदर क्या पढ़ा था, बेस जो उसके बारे में बात की थी ना, बेस का एक्यूमुलेशन कितना होता है, ठीक है ना, या कितने परसेंट तक स्टार्ट होते हैं। तो मोलिसोल था, उसके अंदर मैंने आपको क्या पॉइंट लिखाया था कि मोलिसोल के अंदर 50% से ज़्यादा जो है वो बेस सेचुरेशन होती है, और इसके अंदर कितनी होती है, इस जो एल्पिसोल है उसके अंदर 35% से ज़्यादा। लेकिन इसके अंदर बेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं, तो वो होते हैं 35% से कम, ठीक है ना। तो एल्पिसोल से कम है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि पुअर बेस सेचुरेशन, पुअर बेस सेचुरेटेड लिख लो आप, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कितना, लेस देन 35%, ठीक है। हाई सेकेंड हाईएस्ट सॉइल वेदर्ड हो गया, ठीक है। और पुअर इसके अंदर क्या होता है, बेस होते हैं, मतलब बेस का मतलब आप समझ रहे हो ना कि साल्ट इसके अंदर कम है, कितने कम है, 35% से कम है, ठीक है। एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कौन सा जो डायग्नोस्टिक होरिजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो अपना कल का लेक्चर रहेगा उसके अंदर डायग्नोस्टिक होरिजन की ही बात करेंगे। तो अल्टीसोल जो है उसके अंदर डायग्नोस्टिक होरिजन कौन सा आता है, तो उसके अंदर आता है आपका आर्जेलिक, ठीक है, कौन सा आता है, आर्जेलिक, ठीक है। आर्जेलिक होरिजन जो है इसके अंदर आता है। आर्जेलिक के अंदर क्या होता है कि क्ले का जो है एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट वेदर्ड सॉइल ऑर्डर है, पुअर बेस सेचुरेटेड सॉइल है, इसके अंदर 35% से कम बेस है, और आर्जेलिक जो होरिजोन है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये अपने हो गए अल्टीसोल ऑर्डर हो गया। इसके बाद में आपका आता है स्पोडोसोल, जिसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी, क्योंकि उसके अंदर कौन सी सॉइल होती है, पोडजोल सॉइल होती है। एक मिनट वीडियो को देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करने वाली प्रॉब्लम बहुत लगती है, इसलिए मैं पैसा साथ में देखता रहता हूँ। ठीक है, तो अपना आगे आता है स्पोडोसोल, लास्ट सॉइल ऑर्डर, 12वां ऑर्डर कौन सा है, स्पोडोसोल। अब देखिए स्पोडोसोल की बात आती है तो इसकी जो नेचर रहेगी वो एसिडिक रहेगी, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि कौन सी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है पोडजोल सॉइल के अंदर,
कौन सी सॉइल में, पोडजोल जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में पोडजोल सॉइल नाम याद आ गया। पोडजोल से क्या होएगा, पोडजोलाइजेशन आपको याद रखना है ना। जैसे लेटराइट सॉइल के अंदर अपनों ने क्या याद रखा था, लेटराइजेशन। ऐसे पोडजोल सॉइल का नाम है तो आपको पोडजोलाइजेशन याद रखना है। अब पोडजोलाइजेशन में क्या होता है, आपको मैंने पोडजोलाइजेशन बताया था, उसके अंदर क्या बताया था कि इसके अंदर जो है सिलिका ऊपर रहती है। लेटराइजेशन में सिलिका नीचे थी, पोडजोलाइजेशन के अंदर सिलिका ऊपर होती है और फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो हैं वो नीचे की जो सॉइल होती है, सब सॉइल जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अपने ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होएगा, ठीक है ना। तो अपने एक चीज़ याद रखना कि लीचिंग सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, लीस्ट होरिजन जिसको बोलते हैं वो कौन सा होता है, ई होता है। और मैंने आपको उसी टाइम एक चीज़ बताई थी कि इसको बोलते हैं एलुविएशन, ठीक है। और इसको जिसके अंदर एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, कौन सा ओरिजिन होता है वो बी, और बी ओरिजिन को क्या बोला जाता है, आइलुविएशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, आइलुविएशन बोला जाता है। तो अपने ये बोल सकते हैं कि आइलुविएशन ऑफ फेरस एंड एल्यूमिनियम से ऑक्साइड्स, ठीक है ना। मतलब एलिवेशन का मतलब ही क्या हो गया कि एक्यूमुलेशन होना, क्योंकि एलिवेशन के अंदर होता है क्या कि ऊपर के हॉरिजॉन के अंदर जो मैटर होता है वो नीचे आके एक्यूमुलेट हो जाता है बी हॉरिजॉन के अंदर। तो अपने इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि एक्यूमुलेशन एलिवेशन ऑफ फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एलिवेशन ऑफ फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ आ गया होगा, क्योंकि एलिवेशन का मतलब ही क्या है कि इसके अंदर ऐसा ओरिजिन जिसके अंदर एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, और एलिवेशन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, बी हॉरिजॉन के अंदर एलिवेशन होता है। इसके अंदर और क्या होती है कि लीचिंग होती है, लीचिंग हॉरिजॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तभी तो एलिवेशन होगी प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब ऊपर का साल्ट जो है वो नीचे आएगा। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि लीचिंग हॉरिजॉन प्रेजेंट, ठीक है। और इसकी नेचर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसी होती है, एसिडिक। नेचर कैसी होती है इसकी, एसिडिक होती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो इसके याद रखने हैं। स्पोडोसोल जो है वो कौन सी सॉइल में होता है, पोडजोल सॉइल के अंदर होता है। एलिवेशन किसकी होती है, फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की होती है, मतलब एल्यूमिनियम और फेरस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होएगा, ठीक है। लीचिंग हॉरिजॉन प्रेजेंट होता है, कौन सा लीचिंग हॉरिजॉन कौन सा होता है, अभी मैंने आपको बताया था ई हॉरिजॉन है, मतलब ई हॉरिजॉन इसके अंदर स्पोडोसोल के अंदर प्रेजेंट होएगा, ठीक है। इसकी जो नेचर है वो कैसी रहेगी, एसिडिक रहेगी, ठीक है। और फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एलिवेशन का मतलब हो गया कि वो नीचे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और इसके अंदर सिलिका जो है ऊपर के हॉरिजॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने 12 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा से रिपीट करते हैं थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एरिडीसोल था उसके अंदर डोमिनेंट मिनरल कौन सा था, इलाइट था। उसके बाद में एक वर्मी जो आता है वर्टिसोल, आपका वर्टिसोल के अंदर आपका अलग से था कौन सा, मोंटमेरिलोनाइट और वर्मिकोलाइट, ठीक है ना। तो आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि लगभग आप लोगों ने देखा भी होगा कि जितने भी हॉरिजॉन पड़े उसके अंदर इलाइट जो मिनरल था वो डोमिनेंट था बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन के अंदर। मोंटमेरिलोनाइट है वो एक किसके अंदर है, वर्टिसोल के अंदर है। उसके अलावा अपनों ने एक और पढ़ा था केओलिनाइट, वो किसके अंदर था, एल्फिसोल के अंदर। बाकी अपनों ने कल जितने भी हॉरिजॉन पढ़े थे उनके अंदर क्या पढ़ा था, इलाइट मिनरल पढ़ा था, ठीक है ना। ऐसे आज जो है लगभग जो है केओलिनाइट एक के अंदर डोमिनेट का याद रखना है, कौन से, ऑक्सीसोल के अंदर जो है केओलिनाइट जो है डोमिनेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर किसका एक जो फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी डोमिनेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है कौन सा डोमिनेंट है, केओलिनाइट डोमिनेंट है। तो अपने ये देख लिया। और एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अपने लिए, तो इंसेप्टिसोल जो है वो इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि इंसेप्टिसोल जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और वर्टिसोल का है उसके अंदर कौन सी सोल आती है, ब्लैक सोल, और ब्लैक सोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वर्टिसोल है वो भी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये थे अपने 12 ऑर्डर्स। और मैंने आपको बताया कि एक न्यूज़ देख के जाऊँगा अच्छे से, तो वो न्यूज़ क्या है कि
अभी मैं बहुत जल्द ही आपके लिए एक क्लासेज लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस कराया करूँगा। जैसे सॉइल फिजिक्स के 20 क्वेश्चन कर लिए, फिर जो पेडोलॉजी अभी अपनी कंप्लीट हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर, फिर अपने पेडोलॉजी के 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। लगभग 4-5 क्लासेज लूँगा जिसके अंदर 20-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्लास के अंदर ऐसे मान के चलो कि आपके यदि मैं 10 क्लासेज लेता हूँ तो कितने हो जाएंगे भाई, 200 क्वेश्चन, ठीक है। सॉइल साइंस के 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी क्लासेज आपके स्टार्ट होने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। थैंक यू।